ओम शांति 12/12/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है, इसलिए इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है और कभी भी इस पढ़ाई से लिंक ना टूटे। तो हमें मुरली रोज़ पढ़नी है, कभी मिस नहीं करनी है। क्लास में जा सकते हैं तो क्लास में जाके पढ़ना है, लेकिन मुरली रोज़ पढ़ना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। अगर सेंटर में जाके पढ़ेंगे तो ज़्यादा कमाई होगी, वायुमंडल होता है वहाँ तो ज़्यादा तीर लगेगा, धारणा भी होगी। अगर नहीं जा सकते हैं, कोई मजबूरी है तो घर पे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है, कभी मिस नहीं करना है। आगे बाबा कहते, विनाश काले कहते हैं ना, विपरीत बुद्धि है। तो जो जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है वो किस बात पर, उनको किस बात पर हमारी हंसी आती है। जब हम कहते हैं अभी विनाश काल नज़दीक है तो उन्हें हंसी आती है, क्योंकि उनको पता नहीं है। हमें पता है ना, बाबा बैठा है, बाबा आया हुआ है और अब बैठे तो नहीं रहेंगे। बाबा तो परम धाम निवासी है, तो वो जाएंगे और बाप की ड्यूटी क्या है, हमें पावन बनाना। जब हम पावन बन जाएंगे तो ये पुरानी दुनिया विनाश होगी और नहीं आएगी। ये लड़ाई है ही विनाश के लिए। जब हम देवता बन जाएंगे तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर रह नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसका विनाश जरूर होना है। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा। देखना है अपने को पॉइंट लाइट बिटवीन द फोरहेड। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा। मैं आत्मा बिंदी, वैसे मेरा बाबा भी क्या है, बिंदी है, लेकिन सुप्रीम है। इसी याद की यात्रा में रहना है। इसी याद और पढ़ाई से हम देवी देवता बन रहे हैं, तो अपने देवता स्वरूप को विजुलाइज करना है। देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। बाबा आते हैं इस धरती पर, इसीलिए त्रिमूर्ति का चित्र भी है। त्रिमूर्ति का चित्र क्या बताता है? ये बताता है कि बाबा आते हैं, आकर क्या करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। ये भी गायन है। ये कब होता है? जब बाबा इस धरती पर आते हैं। तो बाबा अब आए हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी संपूर्ण बनना है। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा। मैं आत्मा नई दुनिया में देवी देवता स्वरूप में
वहाँ सिर्फ एक ही क्या है, देवी देवता धर्म है, दूसरा कोई और धर्म नहीं होता। और 84 जन्म भी सिर्फ देवी देवता धर्म वाले लेते हैं, और धर्म वाले नहीं लेते हैं। इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन 84 जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए वो स्वर्ग में नहीं आते हैं। वहाँ सिर्फ कौन होते हैं, देवी देवता ही होते हैं। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा। बाबा क्या है, सुनार भी है। हमारी आत्मा को क्या बना देते हैं, सतो प्रधान बना देते हैं, सोना बना देते हैं। तो बाबा सुनार भी है, धोबी भी है। बाबा हमारी आत्मा को ज्ञान योग से धो कर क्या बना देते हैं, सोना। तो बाबा सुनार भी है, सोना बनाता है, सोने की दुनिया बनाता है, इसलिए सुनार है। आत्मा को धोता है, साफ करता है, पवित्र बना देता है, धोबी है। व्यापारी भी है, बड़ा, सबसे बड़ा। हमारा तन मन धन जो किचड़ पट्टी है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बाबा लेता है और उसके बदले में हमें 21 जन्म की बादशाही देता है। तो कितना बड़ा व्यापारी है। बाबा से व्यापार कोई विरला ही करता है। इस व्यापार में अथाह फायदा है। ये पढ़ाई है और पढ़ाई में बहुत फायदा होता है। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा। बाबा कहते हैं सिर्फ एक हफ्ता है, इसको समझना है, एक हफ्ते में समझ में आ जाएगा। फिर मुरली मिलती रहती है। मुरली तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी आती है, मुरली घर पे भी आ जाती है, सेंटर में भी जाके पढ़ सकते हैं। फिर बस पढ़ना है, तो इसलिए मुरली कहीं भी पढ़ सकते हैं। मेरा बाबा, मैं मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा। अभी हमारी प्रीत बुद्धि है और दुनिया की विपरीत बुद्धि। मेरा बाबा, हम क्या हैं, द्रौपदियाँ हैं। तो बाबा हमें अब पावन बनाने आए हैं। आत्मा रूपी द्रौपदी को पावन बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा। इस वक्त मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई महिमा है। महिमा और वैल्यू किसकी है, देवी देवताओं की है। देखो कितना सम्मान मिलता है देवी देवताओं को। अथाह मंदिर है। तो क्यों मिलता है, क्योंकि देवी देवता पवित्र है। इतने महान अच्छे अच्छे मंदिर हैं देवी देवताओं के, इसलिए हैं पवित्रता के कारण। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा, मेरा बाबा।
कोई भी मनुष्य ये नहीं जानता कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने तो फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध दिखाई है। बाबा कहते कौरव संप्रदाय भी है, पांडव संप्रदाय भी है, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। युद्ध नहीं है। हमारी युद्ध किसके साथ है? माया के साथ है, पांच विकारों के साथ है। तो लड़ाई की कोई बात नहीं है। हम शांति से अपना राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं, विश्व पर राज्य करते हैं। तो प्रीत बुद्धि को पांडव कहेंगे और विपरीत बुद्धि को कौरव कहेंगे। ये हुमन वृक्ष है, कलव वृक्ष क्या है? हुमन वृक्ष है, लेकिन मनुष्य को इस वृक्ष का पता नहीं है। कहते भी हैं गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। और इस हुमन ट्री के क्या हैं? बीज हैं, चैतन्य बीज हैं इस मनुष्य झाड़ के, कल्प वृक्ष के। अब बाबा फिर से, ये झाड़ क्या है? पुराना हो गया है, जड़ी जड़ी भूत हो गया है। अब बाबा नई सैंपलिंग लगा रहा है। तो देखना है बाबा बीज रूप, हम ब्राह्मण आत्माएं जड़ें हैं इस वृक्ष की। और फिर नया तना निकल जाएगा, देवी देवता धर्म। तो अभी उसकी सैंपलिंग लग रही है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के पूरे वृक्ष को प्रकाश देना है। देखना है सुख शांति की किरणें मुझसे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा। माया से संभाल करनी है, नहीं तो माया हप कर जाएगी। मैं परम पवित्र आत्मा, मेरा बाबा। मैं आत्मा, मेरा बाबा। देवताओं में गुण है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण आड़े में कोई नहीं, क्योंकि मनुष्य में गुण नहीं है, इसलिए मनुष्य कहा जाता है। और वो दैवी गुण वाले हैं वो भी मनुष्य, लेकिन उनको देवता कहा जाता है। तो मैं आत्मा देवी देवता स्वरूप में उस सुख शांति की दुनिया में महसूस करना है। हमें रूप बसंत बनना है। रूप में आत्मा बिंदी बसंत, ज्ञान रत्न ही निकले मुख से। तो इन ज्ञान रत्नों से हमें विश्व की बादशाही की लॉटरी लेनी है। इस विनाश काल में हमें बाप से प्रीत रख, बाबा की याद में रहना है। सिर्फ एक, मेरा तो एक से बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में हमें पछताना पड़े। आज का वरदान है, सदा से नहीं बन उठती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चय विजयी निश्चिंत भव। तो सदा से नहीं बन के रहना है, बाप दादा के स्नेह में समाये रहना है।
तो हमारी विजय निश्चय निश्चित है विजयी, पक्का है और निश्चिंत रहेंगे हम। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज का स्लोगन है, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। तो नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहना है और खुशी में नाचते रहना है। नथिंग न्यू सदा याद रहे, नथिंग न्यू। ये क्लब ऐसा क्लब पहले भी हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। तो हम बाबा की याद में रह सकेंगे और याद से फिर खुशी में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।